नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा के महान संत कवि कबीरदास जी की काव्य कला के बारे में। तो यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है कि कबीरदास जी की काव्य कला की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, पृष्ठभूमि देख लेते हैं भक्ति काल की, कि भक्ति काल की पृष्ठभूमि क्या है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकार इसका विभाजन किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल, जिसे उन्होंने पूर्व मध्य काल भी कहा है, उसकी समय सीमा निर्धारित करते हुए कहा है संवत 1375 से 1700, अर्थात जब इसमें हम 57 वर्ष घटा देते हैं तब हमको ईस्वी सन प्राप्त हो जाता है। तो भक्ति काल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1318 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक है। कभी भी किसी कवि या लेखक के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना जरूरी रहता है, कुछ प्रस्तावना में थोड़ी बहुत बातें आपको लिखनी जरूरी है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का काल विभाजन किस प्रकार किया है और यही आजकल मान्य है। उन्होंने भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया है, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा, जिसे हम निर्गुण धारा या सगुण धारा भी कहते हैं। तो निर्गुण धारा को उन्होंने पुनः दो भागों में विभाजित किया है, ज्ञानाश्रय शाखा, जिसे हम कहते हैं संत काव्य धारा। ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य धारा भी कहा जाता है और इसी के प्रतिनिधि कवि कबीर हैं, जिनकी काव्य कला का हम अभी अध्ययन करेंगे। इसके बाद निर्गुण धारा का जो दूसरा भाग है या दूसरी शाखा है उसे कहा जाता है प्रेम मार्गी शाखा, और प्रेम मार्गी शाखा को सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है और इसके प्रतिनिधि कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये बहुत सारे प्रश्न मेरे इसमें लेक्चर में इन्वॉल्व रहते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो दूसरा भाग है वह सगुण धारा है। सगुण धारा को वही उन्होंने दो भागों में विभाजित किया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? गोस्वामी तुलसीदास हैं, और कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं सूरदास। तो ये छोटा सा बैकग्राउंड हो गया। और आज इस प्रकार जो कबीरदास हैं भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत, अर्थात संत काव्य धारा के प्रमुख और प्रतिनिधि कवि हैं। इनके काव्य कला का हम आज अध्ययन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या क्या लिखा गया है भक्ति काल के बारे में। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में इन महाकवियों का आविर्भाव हुआ था, इनका जन्म हुआ था, इनका अवतरण हुआ था। इसीलिए संभवतः इसी को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो 1888 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित हुआ था, इसे इन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। पहली बार इन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत सारे प्रश्न आपको इस लेक्चर में मिल जाएंगे। और डिस्क्रिप्टिव के लिए तो फिर यह है ही। इनके जो शिष्य हैं धर्मदास, इनके अनुसार, धर्मदास के अनुसार कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 ईस्वी अर्थात 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था, ऐसा माना जाता है इनके अनुसार। और 120 वर्ष की दीर्घ आयु पूरी करके इनकी मृत्यु संवत 1575 ईस्वी में, संवत 1575 में अर्थात 1518 ईस्वी में हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी मगहर में। कबीरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में 1518 ईस्वी में। अब इनकी पृष्ठभूमि क्या है? ऐसा माना जाता है कि नीरू और नीमा, ये जो जुलाहा दंपत्ति हैं, इनको एक छोटा बालक नवजात शिशु कहीं पर पड़ा हुआ मिला था जो कबीरदास जी थे, और इन्हें कबीरदास जी को उन्होंने अपना पुत्र मानकर इनका पालन पोषण किया। और यही छोटा जो शिशु है बाद में क्या बन गया? कबीरदास बन गया, कबीर बन गए। इनकी पत्नी के रूप में लोई का नाम लिया जाता है। इनकी पत्नी का नाम क्या है? लोई है। और कबीरदास जी के पुत्र का नाम कमाल है और पुत्री का नाम कमाली है। तो यह इनकी पृष्ठभूमि हो गई। कपड़ा बुनने का पैतृक व्यवसाय वे आजीवन करते रहे। मतलब उनका व्यवसाय क्या था? जुलाहा का व्यवसाय था, कपड़ा बुनने का व्यवसाय करते थे, बुनकर थे। लेकिन साधु संतों की संगति इन्हें बचपन से प्रिय थी। हिंदू मुसलमानों का भेदभाव उनके मन में नहीं था, तो उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को ही फटकार लगाया हुआ है। उनके आडंबर के नाम से उन्होंने दोनों को डांट फटकार लगाई है। ऐसा माना जाता है कि कबीर रामानंद के शिष्य थे। कबीरदास जी रामानंद के शिष्य थे, परंतु कबीर के राम और रामानंद के राम दोनों अलग अलग हैं। कबीर के राम तो निर्गुण निराकार और रामानंद के राम साकार हैं, सगुण हैं।
कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न थे। हालांकि इनके कुछ अनुयायी प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी को भी इनका गुरु मानते हैं। जो मुसलमान जो अनुयायी हैं कबीर के, वे कहते हैं कि एक प्रसिद्ध फकीर जो हुए थे शेख तकी, वो इनके गुरु थे। हिंदुओं का कहना है कि रामानंद इनके गुरु थे, मुसलमानों का कहना है कि शेख तकी इनके गुरु थे। इनकी मृत्यु के बाद भी बहुत विवाद हुआ था उनकी अस्थियों को लेकर मुसलमानों और हिंदुओं में। कबीर जो थे सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी जो शासक हुए थे उनके समकालीन थे। कबीर दास जी ने किसी ग्रंथ की रचना नहीं की। अपने को कवि घोषित करना भी उनका उद्देश्य नहीं था। वास्तव में उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, उन्होंने कागज और कलम को कभी हाथ नहीं लगाया था, मतलब निरक्षर थे आप कह सकते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात ही उनके जो शिष्य हैं धर्मदास, इन्होंने कबीर वाणी का संकलन किया, उनके उपदेशों का संकलन किया। किस नाम से? बीजक नाम से। 1464 ईस्वी में उनके शिष्य धर्मदास ने कबीर की वाणी का संकलन किया, उनके उपदेशों का संकलन किया 1464 ईस्वी में, और उसका नाम दिया बीजक। और इस बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। बीजक के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। और ये सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। कबीर ग्रंथावली में इन सभी रचनाओं को शामिल किया गया है। कबीर के विषय में यह कहा जाता है कि वे पढ़े लिखे न थे, निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मतलब ना तो उन्होंने स्याही दवात को कभी हाथ लगाया था, ना तो कागज को हाथ लगाया था, पर कलम भी नहीं छुआ था। मतलब कागज कलम दवात को उन्होंने कभी हाथ नहीं लगाया था। लेकिन इसके बावजूद भी उनमें जन्मजात विलक्षण काव्य प्रतिभा विद्यमान थी, जन्मजात प्रतिभाशाली थे। यद्यपि कविता करना उनका उद्देश्य नहीं था, तथापि वे उच्च कोटि के कवि थे, इसे सब लोग स्वीकार करते हैं। वास्तव में जो कबीर हैं पहले संत हैं, पहले समाज सुधारक हैं, कवि बाद में हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कविता करना उनका उद्देश्य नहीं था। लेकिन फिर भी विद्वानों का यह मानना है कि वे अत्यंत उच्च कोटि के कवि थे। उनकी कविता प्रयत्न साध्य नहीं है, किंतु उसमें काव्य तत्वों का अनायास आगमन हो गया है। उन्होंने बहुत प्रयास करके, प्रयत्न करके कविता करना नहीं सीखा। काव्य तत्वों को कहीं से सीखना है, उसके बाद अपनी कविता में डालना है, रस छंद अलंकार का ज्ञान अर्जित करना है, फिर कविता लिखना है, ऐसा उनका कोई उद्देश्य नहीं है। उन्होंने जो भी अनुभव किया वही उन्होंने कहा और उसे ही संकलित किया गया। इसलिए उसमें जो काव्य के जो तत्व होते हैं, रस छंद अलंकार इत्यादि का, उसमें स्वाभाविक रूप से समावेश हो गया है। लेकिन वास्तव में उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। अब हम देखते हैं कि उनकी काव्य कला कैसी थी। कबीर की अभिव्यंजना शैली। अभिव्यंजना शैली किसे कहते हैं? एक्सप्रेस करना, अपने फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करना, इसे बोला जाता है अभिव्यंजना शैली। अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करने की शैली, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की जो शैली है उसे कहा जाता है अभिव्यंजना शैली। टू एक्सप्रेस, स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन, हाउ टू एक्सप्रेस वंस आइडियाज एंड फीलिंग्स। उनकी अभिव्यंजना शैली अत्यंत सशक्त एवं प्रभावशाली है। बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उन्होंने अपनी बातें कही हैं। अभिव्यंजना के अनेक कलात्मक तत्व उनकी कविता में सहज भाव से आ गए हैं। मतलब बहुत ही स्वाभाविक तरीके से उन्होंने अपनी भावनाओं और अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान की है। अभिव्यंजना के सभी तत्व बहुत ही स्मूथली, बहुत ही आसानी से, सहज ढंग से उनके काव्य में आ गए हैं। यहाँ अभिव्यंजना का मैंने यहाँ पर मीनिंग लिख दिया है। अभिव्यंजना का अर्थ है विचारों व भावों को प्रकट करना अथवा अभिव्यक्ति प्रदान करना। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि आप हमेशा क्या है, डिक्शनरी देखते रहिए, तभी आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। उन्होंने जो भी अनुभव किया उसे बिना किसी लाग लपेट के सहज शब्दावली में अभिव्यक्त कर दिया। इसीलिए जो आम जनता थे उनके बीच में वे बहुत लोकप्रिय थे। जो आम जनता, आम जनजीवन के बीच में उनकी जो उक्तियां हैं, उनकी जो बातें हैं, उनके जो दोहे हैं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, क्योंकि उन्होंने जो अनुभव किया, जो महसूस किया, उसे बिना किसी लाग लपेट के बहुत ही सहज भाव से कह दिया। अब यदि इसमें रसगत, अलंकारगत या उक्तिगत रमणीयता आ गई हो तो वह प्रयत्न साध्य न होकर सहज रूप में अभिव्यक्त हुई है। इसके बावजूद भी यदि हमको कबीरदास जी के काव्य में हमको रस, छंद, अलंकार, दोहा इत्यादि की सुंदरता दिखाई देती है या उक्तिगत चमत्कार दिखाई देता है, मतलब बोलने के तरीके में जो चमत्कार है, जो आश्चर्यजनक बातें उन्होंने कही हैं, वो यदि हमको दिखाई देती है तो वे सहज रूप में आ गई है। इसके लिए उन्होंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिया, कहीं ने प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया है, किसी विद्यालय में उन्होंने अध्ययन नहीं किया है। यह सारी बातें उनकी कविता में
सहज रूप से आ गई हैं। ये जो सौंदर्य है रस और छंद और अलंकार का सहज रूप से उनके काव्य में आ गया है, शामिल हो गया है। अब कबीर के काव्य में रस योजना, कबीर के काव्य में रस की योजना कैसी की गई है? कबीर के काव्य में मुख्य रूप से दो प्रकार के रसों की प्रधानता है, श्रृंगार रस और शांत रस। आत्मा एवं परमात्मा के मिलन प्रसंगों में संयोग श्रृंगार की व्यंजना हुई है, जबकि विरह प्रसंगों में वियोग श्रृंगार व्यंजित हुआ है। तो जैसे जो सूफी संत हैं उनका भी क्या था, ईश्वर के साथ जो मिलन की जो भावना थी, संयोग श्रृंगार या ईश्वर से विरह की जो भावना थी, वैसा ही संयोग और वियोग श्रृंगार भी इनमें कबीर दास में दिखाई देती है। और आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है तब वहां पर उन्होंने संयोग श्रृंगार की व्यवस्था की गई है। और आत्मा और परमात्मा, जब आत्मा परमात्मा से अलग होता है, जब आत्मा परमात्मा से उसका वियोग होता है, तब यहां पर वियोग श्रृंगार व्यंजित हुआ है। वियोग श्रृंगार की उन्होंने व्यवस्था की है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि उन्होंने श्रृंगार और शांत दोनों रसों की व्यवस्था वहां पर की है। कबीर के काव्य में अलंकार योजना, किस प्रकार के अलंकारों का कबीर ने प्रयोग किया है? कबीर के काव्य में अलंकारिक रमणीयता भी विद्यमान है, मतलब अलंकार का जो सौंदर्य है वह भी उनके काव्य में दिखाई देता है। यह रमणीयता हिमालय के शिखरों की भांति प्रकृति रूप में सुंदर है, न कि ताजमहल के नक्काशीदार पत्थरों की भांति प्रयत्न से निर्मित। लेकिन कबीर के काव्य में जो अलंकार का सौंदर्य है वह हिमालय के सौंदर्य की तरह प्राकृतिक सौंदर्य है, जो सहज भाव से उनके काव्य में अलंकारों का सौंदर्य हमको दिखाई देता है। अलंकारों का प्रयोग उन्होंने बहुत ही सहज भाव से किया है, स्वाभाविक रूप से किया है, न कि ताजमहल के नक्काशीदार पत्थरों की तरह। ताजमहल का जो सौंदर्य है वह क्या है? मानव के द्वारा निर्मित सौंदर्य है। नक्काशीदार पत्थरों पर जो नक्काशी की गई है, जो कलाकारी की गई है, जो बेल बूटे बनाए गए हैं, जो कुरान की आयतें वगैरह लिखी गई हैं बहुत ही सुंदर ढंग से, तो वो क्या है? मानव के द्वारा निर्मित है, प्रयास के द्वारा निर्मित किया है, सजाया गया है ताजमहल को मानव के द्वारा। लेकिन जो हिमालय का जो सौंदर्य है वो प्रकृति के द्वारा निर्मित प्राकृतिक सौंदर्य है। इसी प्रकार जो कबीरदास जी के काव्य में जो अलंकारों का प्रयोग है वह अत्यंत स्वाभाविक ढंग से, प्राकृतिक ढंग से किया गया है, बिना किसी विशेष प्रयत्न के। कबीर के काव्य में कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग अधिक पाया जाता है? कबीर के काव्य में रूपक, अन्योक्ति, विरोधाभास, उपमा, विभावना, दृष्टांत आदि अलंकार उपलब्ध हो जाते हैं। तो कबीर की काव्य कला का जब आप वर्णन करेंगे तब इन सभी बातों को आपको लिखना होगा। कुछ उदाहरण इस प्रकार है। कबीर के काव्य में अलंकारों का जो प्रयोग किया गया है उसके कुछ उदाहरण इस प्रकार है। पहला रूपक अलंकार। अब अलग अलग अलंकार को आप किताब में पढ़ते रहिएगा, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। रूपक अलंकार का उदाहरण है, कबीर घोड़ा प्रेम का, चेतनी अड़ी असवार, ज्ञान खड्ग गही काल सिरी, भली मचाई मार। यह रूपक अलंकार हो गया। और उपमा अलंकार क्या हो गया? पानी केरा बुदबुदा, अस मानस की जात। यह उपमा अलंकार हो गया। अन्योक्ति अलंकार क्या हो गया? काहेरी नलिनी तू कुमिलानी। यह अन्योक्ति अलंकार हो गया। दृष्टांत अलंकार क्या हो गया? संत न छाड़े संतई, जे कोटिक मिले असंत, चंदन भुवंगम बैठिया, शीतलता न तजंत। ये दृष्टांत अलंकार हो गया। अब विभावना अलंकार, यहां पर विभावना अलंकार का उन्होंने प्रयोग किया है। पुहुप बिना एक तरवर फलिया, बिनकर तूर बजाया। अब कबीर जो है अपने प्रतीकों के प्रयोग के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। उनके अधिकांश प्रतीक आध्यात्मिक प्रतीक हैं। खासकर नाथ और सिद्धों के द्वारा उन्होंने प्रतीकों को ग्रहण किया है। नाथों का बहुत ज्यादा प्रभाव इनके ऊपर है। तो कबीर ने प्रतीकों का प्रयोग बहुत ही प्रचुरता से किया है। प्रतीक शैली उन्हें विशेष प्रिय है। बहुत ज्यादा प्रतीक इनके काव्य में पाया जाता है। उनके प्रतीक आध्यात्मिक थे, जिनके अर्थ को जाने बिना कबीर की कविता को नहीं समझा जा सकता। तो इन्होंने जिन आध्यात्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया है, यदि आपको उनका अर्थ पता नहीं रहेगा तब आप कबीरदास जी के काव्य को, उनकी साखी सबद मैनी को आप समझ नहीं सकते। यहां एक उदाहरण आप देख सकते हैं। आकाशे मुखी औंधा कुआं, पाताले पनिहारी, ताका पाड़ी को हंसा पिवय, बिरला आदि विचारी। तो इसका यहां पर क्या क्या उन्होंने प्रतीक का प्रयोग किया है? यहां आकाश किसका प्रतीक है? सहस्त्रार चक्र का। यह जो कुंडली जागरण जो होता है योगियों में, उसके बारे में इन्होंने कहा है। आकाश प्रतीक है सहस्त्रार चक्र का, औंधा कुआं प्रतीक है ब्रह्मरंध्र का, और पाताल मूलाधार चक्र का, पानी अमृत का प्रतीक है, तथा हंस जीवन मुक्त आत्मा का प्रतीक है। मतलब हंस किसका प्रतीक है? आत्मा का प्रतीक है। तो जब तक आप इन प्रतीकों का अर्थ नहीं समझेंगे
तब तक आप उनकी उलटबाजियों को आप समझ नहीं सकते। कबीर के काव्य में छंदों का प्रयोग, किन छंदों का प्रयोग किया है कबीर ने अपने काव्य में? कबीर ने अपनी साखियां दोहा छंद में लिखी है और रामायणी चौपाई और दोहा में लिखी है तथा शब्द पदों में रचे हैं। इस प्रकार उन्होंने साखी, शब्द, रामायणी तीनों में अलग अलग प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। लेकिन दोहे जैसे छंद में भी मात्राओं का सही विधान नहीं है। लेकिन उनको क्या छंद शास्त्र का ज्ञान नहीं था, दोहा चौपाई में कितने आने, स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपनी बातें कही हैं, तो यहां पर आप उनको बिल्कुल परफेक्ट नहीं पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए, हंसे न बोले उन्मली, चंचल मिलैया मारी, कहे कबीर भीतरी विद्या सदगुरु के हथियारी। तो दोहे जैसे छंद में जो मात्राओं की व्यवस्था होनी चाहिए संभवतः यहां पर नहीं दिखाई देती है, ऐसा आलोचकों का मानना है। कबीर दास जी की भाषा में बहुत सारे विद्वानों ने टिप्पणी की है और यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है। कबीर की भाषा के बारे में, कबीर की भाषा के विषय में अधिकांश विद्वानों का मत है कि उनकी भाषा सधुक्कड़ी भाषा है। अधिकांश विद्वान कहते हैं उनकी भाषा सधुक्कड़ी भाषा है। अच्छा, पंजाबी और राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली को कहते हैं सधुक्कड़ी भाषा, क्योंकि उसमें अनेक भाषाओं के शब्दों का मेल है। आगे हम देखेंगे उनके भाषा में कहां कहां से शब्द लिए गए हैं कबीर की भाषा में। उसमें पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली, राजस्थानी, ब्रज भाषा, पंजाबी के शब्दों का मिश्रण उपलब्ध होता है। कबीर ने नाथ पंथियों की परंपरागत भाषा में काव्य रचना की है जिसमें पश्चिमी बोलियों का प्रभाव अधिक है। इन्होंने अपनी भाषा कहां से ग्रहण की है? नाथ पंथ से। उनकी जो पारंपरिक भाषा थी उसमें इन्होंने काव्य का सृजन किया है। और इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या मानना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास जो है इसमें उन्होंने लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बीजक की साखियों की भाषा को सधुक्कड़ी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं आपको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बीजक की साखियों की भाषा को सधुक्कड़ी कहा है, अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली कहा है, तथा रामायणियों की भाषा एवं पदों की भाषा में ब्रज भाषा एवं पूर्वी बोली का उपयोग माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया है, जो बीजक की जो भाषा क्या है, साखियों की भाषा जो है सधुक्कड़ी भाषा है। सधुक्कड़ी भाषा मतलब राजस्थानी और पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। और रामायणी और पदों की भाषा क्या है? ब्रज भाषा और पूर्वी भाषा का योग है। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही है, ये भी बहुत प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो स्टेटमेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा पर टिप्पणी करते हुए कहा है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। इन्होंने इनके भले ये बहुत बड़े इनके आलोचक थे, कटु आलोचक थे इनके कबीर के, और कबीर के प्रति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने न्याय नहीं कर पाए कबीर दास जी के प्रति। ऐसा आलोचकों का मानना है कि तुलसीदास के प्रति प्रेम के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर के प्रति न्याय नहीं कर पाए। इसके बावजूद भी उन्होंने कबीर की तारीफ करते हुए कहा है कि उनकी भाषा बहुत ज्यादा शुद्ध और परिमार्जित नहीं थी, परिष्कृत और परिमार्जित नहीं थी, बहुत शुद्ध नहीं थी। लेकिन कबीर की जो उक्तियों में जो उनके कथन है उनमें हमको विलक्षण प्रभाव दिखाई देता है। मतलब ये बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली थे, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। भले उनकी भाषा बहुत परिमार्जित नहीं थी, लेकिन में जो टैलेंट था, जो प्रतिभा, इतना प्रतिभाशाली कवि हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों के इतिहास में अभी तक नहीं हुआ है, ऐसा माना जाता है। भले वे भोजपुरी क्षेत्र के निवासी थे, किंतु उन्होंने बनारस की बोली में काव्य रचना नहीं की। कबीर की भाषा अनुभूति को व्यक्त करने में सक्षम है। मतलब भोजपुरी क्षेत्र के निवासी थे जहां भोजपुरी बोली जाती है, इसके बावजूद भी उन्होंने बनारस, जहां पर उनका जन्म हुआ था काशी बनारस में, उसमें उन्होंने काव्य रचना नहीं की। लेकिन कबीर की भाषा उनकी अनुभूति को, उनको फीलिंग्स और इमोशंस को अभिव्यक्ति प्रदान करने में पूरी तरह से सक्षम है। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो स्टेटमेंट है, प्राय हर परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। और जब भी यदि आप कोई उत्तर लिखते हैं कबीर दास जी की भाषा के बारे में, तो इसको आपको कोट करना बहुत ही जरूरी होता है। तो मेरा जो लेक्चर होता है एनसाइक्लोपीडिया की तरह होता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों को मैं एक जगह इकट्ठा कर देता हूं ताकि परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए जो मेरा लेक्चर है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो छात्र यदि ध्यान से सुनते होंगे मेरी बातों को, तो बहुत ही स्मूथली किसी भी परीक्षा में अच्छा उत्तर लिख कर आ सकते हैं। या फिर वे जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, वो बहुत ही आसानी से उनको पता चल जाएगा सही उत्तर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा पर टिप्पणी करते हुए कहा है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था।
वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया है। बन गया है तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। मतलब भाषा पर कबीरदास जी का जबरदस्त अधिकार था। उन्होंने जिस बात को जिस रूप में कहना चाहा है उसी हिसाब से अपनी भाषा से कहलवा लिया है। मतलब भाषा पर उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमांड था। भाषा के संबंध में उनकी प्रतिभा बहुत ही विलक्षण थी। अपनी अनुभूति को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए उनको कभी भी भाषा अथवा शब्दों के चयन की समस्या नहीं आई है। इसीलिए जैसा उन्होंने जो कहना चाहा उसी रूप में उन्होंने अपनी भाषा से कहलवा लिया है। वास्तव में कबीर की भाषा को उस काल की एक ऐसी काव्य भाषा मानना ही उचित है जो नाथपंथी परंपरा से साधु संतों के बीच चली आ रही थी और जिसमें संतों के व्यापक पर्यटन के फलस्वरूप अनेक क्षेत्रीय बोलियों का सम्मिश्रण था। तो वास्तव में जो कबीरदास जी की जो भाषा है वह नाथ परंपरा के जो साधु योगी हुए थे उन्हीं से प्राप्त भाषा है। उसी परंपरा से प्राप्त भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। अब चूंकि जो नाथपंथी योगी साधु संत हैं जगह जगह घूमते रहते थे, इसलिए उनकी भाषा में विभिन्न प्रकार की बोलियों का, विभिन्न प्रकार के विभिन्न भाषा के शब्दों का सम्मिश्रण पाया जाता है। उसी बोली, उसी भाषा और शब्दों का प्रयोग कबीरदास जी ने अपने काव्य में किया है। और इसीलिए संतों के व्यापक पर्यटन के फलस्वरूप उनकी भाषा में जब विभिन्न क्षेत्रों की बोलियों का समावेश हो गया है, ऐसी ही बोली, ऐसी सतुकड़ी भाषा कबीरदास जी की भी भाषा है। अब हम निष्कर्ष रूप में क्या कर सकते हैं? निष्कर्ष लिखना बहुत ही जरूरी है। जब भी आप परीक्षा में उत्तर लिखते हैं तो शुरुआत में जो 8-10 लाइन होते हैं वो आपको होते हैं इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना। वहां पर प्रस्तावना शब्द लिखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अंत में जो निष्कर्ष है, ये जो निष्कर्ष शब्द बहुत ही लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसको आप बिल्कुल लाइटली मत लिया करिए। मैं आपको स्टैंडर्ड उत्तर लिखना भी सिखाता हूं। तो ये जो निष्कर्ष आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके उत्तर का। तो कबीर, ये निष्कर्ष के रूप में हम देखते हैं कबीर के काव्य में प्रयुक्त प्रतीक नाथपंथी योगियों से इन्होंने प्रतीक ग्रहण किया है। अभी प्रतीक के बारे में हम बात कर रहे हैं। कहां से प्रतीक लिया है? नाथपंथी जो योगी हैं उनसे प्रतीक ग्रहण किया है। इसके बाद वस्त्रकला उद्योग, कपड़ा उद्योग से, प्रकृति से और जीवन से इन्होंने प्रतीक लिया है। दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग भी वे बड़ी कुशलता से करते हैं। मतलब दाम्पत्य प्रतीक मतलब जो हमारे दैनिक जीवन में पति पत्नी के जो संबंध होते हैं वहां से भी बहुत सारे प्रतीक को उठाते हैं, आत्मा और परमात्मा के संबंध में। और उलट मासियों में तो प्रतीक भरे पड़े हैं। उलट मासी मतलब जो कहते हैं उसका अर्थ उल्ट उल्टा ही निकलता है, उसको समझना पड़ता है। तो उलट मासी जो उन्होंने लिखी है उसमें हमेशा प्रतीकों का प्रयोग किया है। काव्य सौंदर्य के प्रति मोह कबीर में कहीं दिखाई नहीं पड़ता। वास्तव में वे कवि थे ही नहीं, कवि बनना उनका उद्देश्य नहीं था। तो उनके काव्य में रस, छंद, अलंकार का जो सौंदर्य है वह स्वाभाविक रूप से है। उनके प्रति उनके मन में कोई मोह नहीं है कि मुझे इस अलंकार का, इस छंद का, इस रस का प्रयोग करना है। वस्तुतः कविता में चमत्कार सृष्टि करना उनका उद्देश्य नहीं था कि कविता में चमत्कारिक रूप से मतलब लिखना, कविता लिखना, लोगों को इंप्रेस करना कि भाई मैं इतना सुंदर कविता लिख सकता हूँ, बढ़िया रस का प्रयोग कर सकता हूँ। तो चमत्कार का सृजन करना उनका उद्देश्य नहीं था। इसीलिए उन्होंने कला पक्ष को, कला पक्ष मतलब रस, छंद, अलंकार, इन सब का प्रयोग को अनुभूति पक्ष पर भावी नहीं होने दिया। इसे उनका मुख्य उद्देश्य था अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को लोगों तक पहुंचाना, जनता तक पहुंचाना। यह उनका अनुभूति पक्ष है। और कला पक्ष क्या है? रस, छंद, अलंकार इत्यादि का कुशलता पूर्वक प्रयोग करना। तो इसलिए जिनका कला पक्ष है वह अनुभूति पक्ष पर हावी नहीं होने दिया उन्होंने। छंद, अलंकार, प्रतीक उनके लिए साधन ही थे, साध्य नहीं थे। मतलब जो छंद का उन्होंने प्रयोग किया, जो अलंकार का प्रयोग किया, जो प्रतीक का प्रयोग किया, वह केवल उनकी अभिव्यक्ति का माध्यम थे, उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम ही थे। वे केवल साधन ही थे, साध्य नहीं थे, लक्ष्य नहीं था। उन्होंने लक्ष्य बनाकर मैं इस छंद का प्रयोग करूंगा, लक्ष्य बनाकर इस अलंकार का प्रयोग करूंगा, मेरा लक्ष्य है कि इस प्रतीक का मैं प्रयोग करूं। इन सभी को उन्होंने लक्ष्य नहीं बनाया, साध्य नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने साधन बनाया अपनी भावनाओं के अभिव्यक्ति का। तो इनके काव्य में जो रस है, जो छंद है, जो अलंकार है, जो प्रतीक है, वे वास्तव में उनकी भावनाओं और उनके विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है, लक्ष्य नहीं है। समग्रतः यह कहना उपयुक्त होगा कि कबीर के काव्य में कलात्मक उपकरण उपलब्ध होते हैं, यद्यपि उनके प्रति सजग एवं सचेत नहीं है। भले ही कबीर के काव्य में हमको रस, छंद, अलंकार इनका बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रयोग दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में इन्होंने प्रयास करके इनका प्रयोग नहीं किया है। वे इनके प्रति सजग और सचेत नहीं रहे। तो जो भी इनके काव्य में आया हुआ है वह स्वाभाविक रूप से आ गया है, प्राकृतिक रूप से आ गया है। वे प्रतिभा संपन्न कवि थे तथा शिक्षित न होने पर भी ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा के बल पर
उच्च कोटि की कविता कर सकने में समर्थ हो सके हैं। मतलब उनमें विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। कविता बोलने लिखने की उनमें जन्मजात प्रतिभा थी, विलक्षण प्रतिभा थी। भले ही वह शिक्षित नहीं थे, कागज कलम दवात को उन्होंने कभी हाथ नहीं लगाया, लेकिन इसके बावजूद भी, निरक्षर होने के बावजूद भी कबीरदास जी की जो प्रतिभा थी, ईश्वर दत्त जो विलक्षण प्रतिभा उनमें विद्यमान थी, वह बहुत ही उच्च कोटि की थी, जिसके बल पर वे कविता करने में समर्थ हो सके। अब कविता करना कबीर का उद्देश्य न था। वे तो अपनी बात कहने के लिए कविता का सहारा भर लेते थे। मतलब वास्तव में वे पहले संत हैं, वे पहले समाज सुधारक हैं, कवि बाद में हैं। तो वे अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, लोगों को बाह्य आडंबर के खिलाफ विरुद्ध फटकारने के लिए, तो इसलिए वे क्या कविता का सहारा बस लेते थे। इसलिए उनकी काव्य कला सहज और अनगढ़ है। इसलिए उनकी जो काव्य कला है उसमें हमको कोई प्रशिक्षित विद्वानों की तरह की बात हमको दिखाई नहीं देती, बल्कि वह सहज है, अनगढ़ है। कोई प्रॉपर ढंग से उसमें हमको कोई व्यवस्था दिखाई नहीं देती। उसमें कला का चमत्कार भले ही ना हो, किंतु अनुभूति की सच्चाई एवं अभिव्यक्ति का खरापन उसमें विद्यमान है। इसीलिए वे जन कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो भले ही हमके बहुत उच्च कोटि की कला हमको दिखाई नहीं देती कि कहीं उन्होंने गलती ना किया और हस्तछंद अलंकारों का बिना किसी गलती के प्रयोग किया हो, है ना, उसमें कोई काव्यगत चमत्कार हमको दिखाई नहीं देता। लेकिन इसके बावजूद भी उनका जो काव्य है, उनकी साखी शब्द रमणी में हमको अनुभूति की सच्चाई, जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं, जो जेन्युइनली उन्होंने महसूस किया है, उसमें सच्चाई है और अभिव्यक्ति का खरापन है। बिना लाग लपेट के उन्होंने अपनी बात को लोगों तक पहुंचा दिया है, उन्हें डांट फटकार लगाई है, बिल्कुल इनोसेंटली। इसीलिए वे जन कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। और आज भी बात बात में हम कबीरदास जी की दोहा इत्यादि का हम यहाँ पर उच्चारण करते हैं, या फिर तुलसीदास जी के रामचरितमानस का करते हैं। तो भारतीय जनता में तुलसी और कबीर ही ऐसे दो कवि हैं जिनकी उक्तियां लोगों की जुबान पर चढ़ी हुई है। मतलब भारतीय जनता में तुलसीदास और कबीरदास दो मात्र ऐसे कवि हुए हैं जिनकी जो बातें हैं, जिनकी जो उक्तियां हैं, जिनकी दोहा चौपाई है, बात बात में लोग उसका उदाहरण देते हैं। किसी भी प्रसंग में तुलसी की चौपाई अथवा कबीर की साखी का उदाहरण लोग प्रस्तुत कर देते हैं। यह कबीर की लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण है। मतलब कबीरदास की लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? बात बात पर लोग कबीर की साखी का उदाहरण देते हैं या फिर तुलसीदास जी की चौपाई का उदाहरण देते हैं। इससे इनकी महानता स्वतः सिद्ध हो जाती है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि कबीरदास जी की काव्य कला की क्या विशेषता है। तो निश्चित रूप से मेरा आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ये अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के जरूर बताएं। साथ ही यदि आप मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।